मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़, आप सबका अपने इस व्याख्यान में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबको बौद्धिक संपदा विधि के अंतर्गत व्यापार चिन्ह की परिभाषा तथा इसके कार्यों पर प्रकाश डालूंगा। तो आइए आप सबको मैं सबसे पहले व्यापार चिन्ह की क्या परिभाषा दी गई है उसके बारे में बताता हूँ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के हैंडबुक के अनुसार व्यापार चिन्ह एक ऐसा संकेत है जो किसी उद्यम के सामानों को निजता प्रदान करता है तथा प्रतिस्पर्धी अन्य उद्यम के सामानों से सुभिन्न करता है। मतलब कि व्यापार चिन्ह एक ऐसा संकेत है जो किसी उद्यम के सामानों को निजता प्रदान करता है तथा अन्य प्रतिस्पर्धी उद्यम के सामानों से सुभिन्न करता है। व्यापार चिन्ह की परिभाषा ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी दी गई है, जिसके अनुसार व्यापार चिन्ह एक ऐसा संकेत या संकेतों का संचय है जो किसी उपक्रम के सामानों या सेवाओं को दूसरे उपक्रम के सामानों एवं सेवाओं से सुभिन्न करने की सामर्थ्य रखता है। मतलब कि व्यापार चिन्ह जो है वह एक ऐसा संकेत या संकेतों का संचय है जो एक उपक्रम के सामानों या सेवाओं को दूसरे उपक्रम के सामानों या सेवाओं से सुभिन्न करने का सामर्थ्य रखता है। मतलब व्यापार चिन्ह के द्वारा एक व्यक्ति के सामान एवं सेवाओं को दूसरे व्यक्ति के सामान एवं सेवाओं से भिन्न करने की सामर्थ्य व्यापार चिन्ह के अंतर्गत होती है। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 2(1) या ख के अनुसार व्यापार चिन्ह से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यापार चिन्ह जो रूपित करने में समर्थ है तथा जो एक व्यक्ति के सामान या सेवाओं को दूसरे व्यक्ति के सामान एवं सेवाओं से भिन्न करने में समर्थ है। इसके अंतर्गत माल की संरचना या माल का आकार, रंगों का संयोजन और पैकेजिंग भी सम्मिलित हो सकेगा। मतलब इसमें यह कहा गया है कि व्यापार चिन्ह से एक ऐसा चिन्ह अभिप्रेत है जो रूपित करने में समर्थ है तथा जो किसी व्यक्ति के सामान या सेवाओं को किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के सामान एवं सेवाओं से सुभिन्न करने में भी समर्थ है तथा इसमें माल का आकार, पैकेजिंग एवं रंगों का संयोजन भी सम्मिलित हो सकेगा। इस तरह से हम अगर इन तीनों परिभाषाओं को जो कि विपो, ट्रिप्स और व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत दी गई है, इन परिभाषाओं को देखें तो व्यापार चिन्ह की जो परिभाषा का जो एक सार निकल कर आता है वह यह है कि यह एक ऐसा चिन्ह होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के सामान एवं सेवाओं को दूसरे व्यक्ति के सामान एवं सेवाओं से भिन्न रखने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, अलग करता है, डिस्टिंक्शन करता है किनके बीच, गुड्स और सर्विसेज के बीच, किनके बीच, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सामान एवं सेवाओं के बीच। आइए आप सबको अब मैं व्यापार चिन्ह के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स। मतलब कि व्यापार चिन्ह के जो प्रमुख कार्य हैं वो है सामानों की उत्पत्ति या स्रोत। ये क्या होता है, इसके माध्यम से हम ओरिजिन ऑफ गुड्स, सामानों के उत्पत्ति एवं स्रोत का पता लगा सकते हैं। मतलब कि उस व्यापार चिन्ह के माध्यम से हम ये जान सकते हैं
कि वह सामान जो है, वह गुड्स जो है, वह कहाँ उत्पादित हुई है और किस व्यक्ति का है। पहले सामान सामान या जो गुड्स होता था उसके स्वामित्व के लिए व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। अब ये जरूरी नहीं है कि वह स्वामित्व किस व्यक्ति का है, ऐसे व्यापार चिन्ह पर ये मतलब नहीं रखता है। मतलब इसके अंतर्गत यदि कोई कंपनी किसी खराब क्वालिटी की वस्तु को बेचता है, कि खराब क्वालिटी के उत्पाद को बेचता है, तो उस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, भले ही उस कंपनी का स्वामी कोई दूसरा व्यक्ति अब हो गया हो। तो अब ये जरूरी नहीं है कि केवल व्यापार चिन्ह का प्रयोग केवल स्वामित्व के लिए किया जाए। जरूरी ये है कि ऐसे चिन्हों का प्रयोग उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए होना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का उत्पाद लोगों को प्रदान करे, उपभोक्ता एवं ग्राहकों को। दूसरा जो प्रमुख कार्य है व्यापार चिन्ह का, वो है अन्य सामानों से सुभिन्नता स्थापित करती है। व्यापार चिन्ह क्या करता है? अन्य सामानों से सुभिन्नता स्थापित करती है। एक व्यक्ति का जो उत्पाद है, जो सामान है, जो सेवाएं हैं, वह किसी दूसरे व्यक्ति के सामान एवं सेवाओं से क्या करता है? सुभिन्न कर देता है, अलग कर देता है। वह अपनी सामान या उत्पाद की गुणवत्ता या सेवा की गुणवत्ता के द्वारा क्या करता है? मतलब ऐसे गुणवत्ता के माध्यम से उस व्यापार चिन्ह की यह पहचान हो जाती है कि इस व्यापार चिन्ह का जो सामान होगा वह शुद्ध होगा, सही होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। तो दूसरा जो कार्य बताया गया है वह व्यापार चिन्ह का कि अन्य सामानों से सुभिन्नता स्थापित करता है व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह का तीसरा जो प्रमुख कार्य है वह है सामानों की गुणवत्ता। सामानों की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स। व्यापार चिन्ह से हम सामानों की गुणवत्ता का पता कर सकते हैं। यदि किसी उपक्रम का सामान अच्छी क्वालिटी का है तो इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? कैसे हम जानेंगे कि किसी उपक्रम का सामान अच्छी क्वालिटी का है? हम उस व्यक्ति के उस उपक्रम के व्यापार चिन्ह के माध्यम से जान सकते हैं कि अमुक व्यापार चिन्ह का जो उपक्रम है वह अच्छे सामान एवं उत्पाद को बेचता है। तो व्यापार चिन्ह के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि ऐसे व्यापार चिन्ह जिस उपक्रम का है उसका सामान जो होगा, उत्पाद जो होगा वह गुणवत्तापूर्ण होगा। और यदि यह सामान एक बार ग्राहक या उपभोक्ता के मन में अच्छे उत्पाद कोई भी उपक्रम या कंपनी देता है, उद्यम देता है, तो वह व्यक्ति जिसने कि उसके उत्पाद का प्रयोग किया है वह उसको क्या करता है? बार बार खरीदता है तथा दूसरे अन्य व्यक्तियों को यह प्रेरित करता है कि वह उस कंपनी, उस उद्यम या उपक्रम का उत्पाद खरीदे। तो इसके अंतर्गत क्या मिलता है? व्यापार चिन्ह के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि सामानों की गुणवत्ता किस प्रकार का होगा किसी उपक्रम का। व्यापार चिन्ह का जो चौथा कार्य बताया गया है वह विपणन का एक साधन है। ये एक मार्केटिंग का टूल है। मतलब आज मार्केटिंग के इस युग में जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, दुनिया विकसित हो रही, आगे जा रही है, तो हमें मार्केटिंग के इस युग में तरह तरह के उत्पाद दिखाई पड़ते हैं जिनसे उपभोक्ता या क्रेता के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वह कौन सा सामान या किस कंपनी की सेवाएं ले। तो इस भ्रम, चूंकि आजकल टीवी, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया हर जगह व्यापार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सामानों एवं सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे अनेक प्रकार के सामान एवं सेवाएं उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता के मन में, ग्राहक के मन में, क्रेता के मन में भ्रम की स्थिति हो जाती है।
तो व्यापार चिन्ह के माध्यम से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जाएगा कि कोई जो किस कंपनी का की सेवाएं उत्पाद अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, इस बात की जानकारी हम व्यापार चिन्ह के माध्यम से जान सकते हैं। और बिना किसी भ्रम के मार्केट में चाहे जितने प्रकार के उत्पाद, चाहे जितनी प्रकार की कंपनियों, उद्यमों या उपक्रमों के हों, लेकिन यदि हम अच्छी क्वालिटी के उपक्रम, उद्योग या कंपनियों के उत्पाद के व्यापार चिन्ह को जानेंगे तो इस व्यापार चिन्ह के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे उत्पाद के सामान को क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी भ्रम के। चाहे मार्केटिंग में जितने प्रकार के आइटम्स उपलब्ध हो, चाहे जितने प्रकार के उद्यम उपलब्ध हो, उपक्रम उपलब्ध हो, सेवाएं उपलब्ध हो, वस्तुएं उपलब्ध हो, यदि हम अच्छी कंपनी का सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्यापार चिन्ह के द्वारा मदद प्राप्त होती है। व्यापार चिन्ह का अगला जो प्रमुख कार्य है वह है, यह अब एक बौद्धिक संपदा के रूप में हो गया है। एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहले पेटेंट और डिजाइन की तरह यह एक औद्योगिक संपदा थी, लेकिन अब वर्तमान समय में व्यापार चिन्ह जो है पेटेंट और डिजाइन की तरह ही एक अलग प्रकार का क्या हो गया है, बौद्धिक संपदा बन गई है। तो जैसे जैसे 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे लोगों का विकास होता गया, समाज विकसित होता गया, उसी तरह बौद्धिक संपदा भी विकसित हुई और 20वीं शताब्दी में व्यापार चिन्ह को बौद्धिक संपदा के रूप में मान्यता दिया जाना शुरू हुआ। और अब व्यापार चिन्ह जो है, ट्रेडमार्क जो है, यह एक बौद्धिक संपदा है। इस पर दुनिया में भी कानून बनाए गए हैं, इस पर एग्रीमेंट बहुत अच्छे हुए हैं, जैसे ट्रिप्स, मैड्रिड, पेरिस कन्वेंशन, तो ये तमाम प्रकार के कन्वेंशंस हुए हैं। और भारत में भी बौद्धिक संपदा के लिए जो है ट्रिप्स भारत में भी एक अधिनियम बनाया गया है, जिसे व्यापार चिन्ह अधिनियम के नाम से हम 1999 के नाम से हम जानते हैं। तो अब व्यापार चिन्ह जो है वह बौद्धिक संपदा है और व्यापार चिन्ह को हम एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप कह सकते हैं और इसे मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो हमने आप सबको आज अपने इस व्याख्यान में जो बताया है वह व्यापार चिन्ह की परिभाषाओं को बताया गया है। व्यापार चिन्ह को वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स और व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 2(1) या ख में परिभाषित किया गया। उसके बाद हमने आप सबको बताया कि व्यापार चिन्ह के कार्य क्या हो सकते हैं। व्यापार चिन्ह के प्रमुख 5 कार्य ये हैं कि सामानों की उत्पत्ति का स्रोत पता चलता है व्यापार चिन्ह के माध्यम से। दूसरा कार्य यह है कि ये अन्य सामानों से एक सुभिन्नता लाता है, सुभिन्न करता है किसी सामान या सेवा को। तीसरा प्रमुख कार्य है इसका, सामानों की गुणवत्ता पता चलती है, किसके द्वारा, व्यापार चिन्ह के माध्यम से। चौथा कार्य है विपणन का, यह एक साधन है व्यापार चिन्ह, मतलब कि इसके द्वारा मार्केटिंग में भी मदद मिलती है। पांचवा जो प्रमुख कार्य बताया गया है वह बौद्धिक संपदा के रूप में। व्यापार चिन्ह अब एक बौद्धिक संपदा हो गया है। 20वीं शताब्दी में इसे मान्यता दिया जाना प्रारंभ हुआ। अब यह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो मैंने आप सबको व्यापार चिन्ह की परिभाषा तथा इसके कार्यों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।